नमस्कार, मैं कंचन विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल से। हमने पहले 3 वीडियो में +2 क्लास का लेसन इतिहास का ईंटें मनके और अस्थियाँ किया। आज हम इस वीडियो में जो है करेंगे कि इसके प्रश्न कैसे करने हैं हमें और कैसे कैसे प्रश्न जो हैं वो आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जैसे बन रहा है, इतिहास को जानने के स्रोत, कि इतिहास को जानने के क्या स्रोत हैं। ये प्रश्न आपका 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी, 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इतिहास को जानने के स्रोत कौन से हैं? अभिलेख हैं, सिक्के हैं, मूर्ति हैं, इमारतें हैं, आभूषण हैं, औजार हैं और मृद भांड हैं, जिनको बर्तन भी कहा जा सकता है। तो 2 नंबर में तो हम इतना ही लिखेंगे तो काफ़ी है, लेकिन अगर हमें 4 नंबर में लिखना है तो हम इन सभी का हेडिंग बना देंगे। जैसे अभिलेख हेडिंग बना देंगे, फिर इसके विषय में लिखेंगे। ऐसे ही सिक्के हेडिंग बना देंगे, और जिनका जो हड़प्पा सभ्यता का पहला सिक्का मिला है उसको आर्त भी कहा जाता है, ये भी इसमें लाइन लिख सकते हैं। तो ऐसे हेडिंग बना करके हम इसकी डिटेल जो है वो देते जाएंगे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की तिथि क्या है, यानी कि कब इसको खोजा गया है, कब इसको माना गया है कि कहाँ से कहाँ तक थी ये। तो NCERT बुक जो है उसके अनुसार इसको 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का माना गया है। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किसने की है? हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए जैसे आप पहले पढ़ चुके हो तो उसके विषय में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। जैसे सबसे पहले जो शुरुआत की है वो चार्ल्स मैसन ने की है कोशिश। वो ब्रिटिश काल में पाकिस्तान का दौरा करने के लिए आया था और उसने इस बेसिन की जानकारी ली थी 1826 में, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताया नहीं था। और फिर उन्होंने नैरेटिव ऑफ जर्नीज़ जो है एक पत्रिका निकाली थी जिसके अंदर उन्होंने इसका वर्णन किया था। फिर उसके बाद 2 भाइयों के बारे में जो है पता चलता है, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, जो कराची और लाहौर से रेल मार्ग को बना रहे थे और उन्होंने जो हड़प्पा सभ्यता की पुरानी ईंटें थी उनको प्रयोग कर लिया था। लेकिन ये दोनों जो हैं वो खोज में कहीं भी जो है हमारे लिए सहायक सिद्ध नहीं हुए। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने कोशिश की 1856 के अंदर। फिर उन्होंने शोध का प्रयास भी किया, लेकिन वो भ्रमित रहे कि अभिलेख और मोहरें जो हैं, सिक्के जो हैं, वही हड़प्पा को खोजने में, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हम सभ्यता को खोजने में मुख्य कारक होती हैं। लेकिन उनके भ्रम को जो है सर जॉन मार्शल ने जो है दूर कर दिया और उन्होंने 1921 में जो है वो पुरातत्विक विभाग के हेड थे और उन्होंने जो 1921 में अपने नेतृत्व में उन्होंने 2 भारतीयों को लिया, एक तो दयाराम साहनी और दूसरा राखलदास बनर्जी को। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा की खोज 1921 में की गई और मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो 1922 में की गई। और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर है और मोहनजोदड़ो जो है वो जो है सिंधु नदी के किनारे पर है। फिर जैसे हम देखते हैं कि जो नदियां हैं उनका क्या महत्व है सभ्यताओं को खोजने में, या जैसे सभ्यताएं जो हैं वो अधिकतर नदियों के किनारे ही पाई गई हैं। जैसे आपने +1 में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ा, तो वो भी जो है नदियों के किनारे पाई गई है। और जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, वो भी सिंधु नदी के किनारे पर पाई गई है। उसके कारण हम इसको सिंधु नदी
सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो क्या महत्व था नदियों का? एक तो जैसे जो मानव था उस समय स्थिर हो गया था, रहना उसने एक जगह पर स्टार्ट कर दिया था, तो वो मकान आदि भी बनाता था। तो नदियों से उसको गाद जो है वो मिल जाती थी, क्योंकि नदियाँ जो होती हैं वो अपने साथ गाद लाती हैं, वो एक स्थान पर बैठ जाती है तो गीली रेत जो है वो उसको मिल जाती थी। उससे वो ईंटें बना करके अपने घर, क्योंकि उसने मिट्टी से घर बनाना जो है वो प्रारंभ कर दिया था, तो वो गाद से अपने घर जो है वो ईंटें बना करके बना लेता था। फिर जैसे हमें प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं कि कृषि के लिए वो कृषि करने लगा था, और कृषि के लिए पानी चाहिए होता है, और वो पानी भी उसको नदियों से ही मिलता था। फिर यातायात के साधन उस समय में थे नहीं, तो वो इसीलिए नदियों के आसपास यानी कि पानी के आसपास वहीं पर ही रहकर अपने सभी कार्यों को कर लेता था। तो इसीलिए उस समय के दौरान नदियों का जो महत्व था वो बहुत अधिक था। फिर जैसे प्रश्न आता है 1 नंबर में भी आ जाता है, 2 में भी। चट क्या होता है? वो एक प्रकार का पत्थर है जिसके बाट आदि जो है वो बनाए जाते थे। जो सामान का आदान प्रदान किया जाता था तो उसमें बाट प्रयोग किए जाते थे। फिर फाइंस क्या थी? वो एक फाइंस धातु जो थी वो रंग, रेत और चिपचिपे पदार्थ को मिला करके बनाई जाती थी, जिसके खिलौने बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे। और फिर जैसे ये फाइंस धातु के जो बर्तन बने हुए मिले हैं उसको विलासिता के बर्तन भी माना जाता है। और ये अत्यधिक महंगे क्यों थे? तो क्योंकि इनको बनाने में जो है समय का अधिक लगना और फिर मेहनत भी अधिक लगना, इसके विषय में भी आप लिख सकते हो। इसको 4 नंबर में भी आप कर सकते हो। फिर कृषि के विषय में भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। जैसे कृषि उस समय के दौरान कैसी थी और कैसे की जाती थी। जैसे हल आदि के प्रमाण मिले हैं, वो ये सिद्ध करते हैं कि उस समय के दौरान कृषि जो है वो की जाती थी। तो कृषि समकोण, जैसे जो खुदाई की गई है तो वहाँ पर समकोण लाइनें जो हैं वो कृषि की मिली हैं, और वैसी कृषि आज के समय में गुजरात और राजस्थान में भी देखने को मिलती है। फिर शवाधान के विषय में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शवाधान उस समय यानी कि शव को किस प्रकार से दफनाया जाता था या किस प्रकार से रखा जाता था। जो हड़प्पा है वहाँ पर शव को जो है दफनाया जाता था, लेकिन मोहनजोदड़ो के अंदर शव को जलाया जाता था। तो कैसे दफनाया जाता था वहाँ पर शव को? वहाँ पर जैसे एक गड्ढा खोदकर ईंटों की चिनाई की जाती थी और फिर उसके साथ शव को रख करके उसके साथ कपड़े, मृद भांड यानी कि बर्तन और अनाज आदि जो है वो रख दिया जाता था और फिर उसको ढक दिया जाता था। जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी धार्मिक स्थिति के विषय में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर किसकी पूजा होती थी और क्या होता था? तो वहाँ पर पशुपति नाथ की पूजा होती थी, जिसकी मूर्तियाँ जो है वो हमें मिली हैं, और कुबड़ वाले सांड की मूर्तियाँ भी मिले हैं, यानी कि कुबड़ वाले सांड की पूजा भी की जाती थी। देवी देवताओं को भी पूजा जाता था, जैसे एक आभूषणों वाली और सिर पर ताज पहने हुए एक मूर्ति मिली है, जिससे ये जो है साक्ष्य है कि जो मूर्ति पूजा थी वो होती थी और देवियों को भी पूजा जाता था। लंबे पेड़ों की पूजा की जाती थी, चट्टानों और बड़े पहाड़ों आदि की भी पूजा की जाती थी। तो ये मुख्य प्रश्न हैं। जैसे इनको 4 नंबर में और 8 नंबर में हमारे को कैसे लिखना है कि जैसे अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें भी आप हेडिंग पहले बना करके फिर उसकी डिटेल को लिख सकते हो। ऐसे ही 8 नंबर के क्वेश्चन में भी आप पहले हेडिंग बना करके फिर उसके विषय में सारा लिख सकते हो। तो इस तरह से, और जैसे आप पॉइंट बना करके भी लिख सकते हो। पॉइंट में जल्दी ही समझ आ जाता है, जल्दी ही याद होता है और क्वेश्चन जो है लिखने में भी कम समय लगता है। धन्यवाद।